घर के मुखिया में होने चाहिए ये 5 विशेष गुण। कभी भी घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसे की कमी ना आए, तो ये 5 विशेष गुण जानना बहुत ही जरूरी है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि घर की तरक्की उसके मुखिया पर निर्भर करती है। यदि घर का मुखिया समझदार है तो वह हर परिस्थिति में अपने परिवार को साथ लेकर चलेगा। इसलिए घर के मुखिया में ये विशेष गुण अवश्य होने चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि घर के मुखिया में ये 5 विशेष गुण ना हो तो उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं रहती। आइए जानते हैं इन 5 विशेष गुणों के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पहला विशेष गुण, पैसे की बचत करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को पैसे की बचत करना बहुत ही जरूरी है। घर के मुखिया की यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वे पैसे की बचत करे ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। व्यक्ति की आय बढ़े ना बढ़े पर खर्चे वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं और अकस्मात किसी रोग के उपचार के लिए या किसी संकट के लिए जब ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है तब मजबूरी में घर के मुखिया को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो घर का मुखिया थोड़ा थोड़ा ही सही पर निरंतर कुछ धन बचाता रहता है तो वह थोड़ा सा धन एक दिन बहुत सारा धन बन जाता है। तब उस धन से वह संकट के समय पर अपने परिवार की रक्षा कर लेता है और यदि कोई संकट नहीं आता है तो उस धन की वृद्धि कर वह और धनी बन सकता है। चाणक्य बताते हैं कि आज के दिन की जो भी धन की आवश्यकता है उसे जरूर पूरी करें पर कुछ हिस्सा बचाकर रख दे और धैर्य से काम ले, क्योंकि दोस्तों यदि कोई भी घर का मुखिया सारा पैसा खर्च कर देगा तब भी उसे मुखिया ही माना जाएगा और कुछ बचाकर रख लेगा तब भी वह मुखिया ही रहेगा। लेकिन दोस्तों किसी संकट के समय यदि उसके पास धन नहीं रहा और उस समय वह परिवार की रक्षा नहीं कर सका तब उसे मुखिया नहीं मूर्ख माना जाएगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी किसी दिन मूर्ख माना जाए? और अगर नहीं चाहते तो आज से ही कुछ धन भविष्य के लिए बचाना शुरू कर दें, तभी आप सही मायनों में घर के मुखिया माने जाएंगे। दूसरा विशेष गुण, एक बात पर अटल रहे। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक परिवार को हमेशा मजबूती तभी मिलती है जब परिवार का मुखिया अपने किए हुए वादे पर कायम रहे, उसे पूरा कर दिखाए, हर हाल में अपना वादा निभाए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि परिवार के मुखिया में यह विशेष गुण होना ही चाहिए कि वह अपना फैसला कर दे तो पक्का अटल रहे, अपने निर्णय को ना बदले, बस वह निर्णय परिवार के हित में होना चाहिए। एक मुखिया पर पूरा परिवार निर्भर करता है, उसका लिया गया फैसला परिवार के हर सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। यदि मुखिया लिया गया फैसला बदलता है तो इसका अर्थ यह है कि वह समझदार नहीं है, जो उसने फैसला किया वह गलत है। इसलिए मुखिया को एक ही बात ऐसी सोच समझकर रखनी चाहिए कि वह बदलनी ना पड़े और ऐसा वही मुखिया कर सकता है जिसमें अपनी बात पर अटल रहने का विशेष गुण होता है। जो व्यक्ति अपनी कही बात पर अटल नहीं रह सकता वह एक परिवार की बागडोर कैसे संभाल सकता है? बार बार अपनी बात बदलने से व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। परिवार का मुखिया अगर ऐसा करता है तो परिवार का भरोसा ही मुखिया पर से उठ जाता है और परिवार बिखर जाता है। फिर सब अपनी अपनी चलाते हैं, कोई भी मुखिया की नहीं सुनता और परिवार की सारी खुशियां बिखर जाती हैं। इसलिए परिवार के मुखिया को एक बात पर अटल रहने का गुण होना चाहिए। तीसरा विशेष गुण, अंदर से नर्म और ऊपर से कठोर होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार का मुखिया सबके भले के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, अपने परिवार से अति प्रेम करने वाला होना चाहिए, लेकिन यह भी गुण होना चाहिए कि उसके कठोर स्वभाव से परिवार को मुखिया का डर भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को इतना नर्म दिल भी नहीं होना चाहिए कि उससे किसी सदस्य ने कोई दुखड़ा रो दिया तो वह आसानी से पिघल गया। यदि ऐसा होता है तो परिवार के सदस्य झूठी झूठी कहानियां बनाकर अपना अपना मतलब निकालने की कोशिश करेंगे और मुखिया पर सबकी बेकार की बातों का बोझ बढ़ जाएगा। मुखिया किसी एक की तकलीफ को दूर करेगा
दूसरा रोना शुरू कर देगा, उसका रोना बंद करेगा तो तीसरा रोना शुरू कर देगा। सबको बिना वजह रोने की आदत लग जाएगी और आराम की लत पड़ जाएगी, क्योंकि परिवार को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मुखिया ने सबकी जरूरतें पूरी की। वे जरूरतें भी जिन्हें परिवार का हर सदस्य स्वयं पूरी कर सकता था, लेकिन परिवार के मुखिया के नरम स्वभाव ने सबको आलसी बना दिया, जिससे परिवार की तरक्की रुक गई। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक मुखिया यदि अपने परिवार को मजबूत और मेहनती बनाना चाहता है तो उसमें कठोर स्वभाव का गुण होना ही चाहिए। चौथा विशेष गुण, हर पक्ष की बात निष्पक्ष सुनना। चाणक्य के अनुसार हर परिवार में अलग अलग पक्ष के लोग होते हैं। वे समय समय पर एक दूसरे से न चाहते हुए भी टकराव कर लेते हैं। ऐसे में परिवार के मुखिया के सामने जब किसी विवाद पर एक पक्ष अपनी बात रखता है तो मुखिया को चाहिए कि वे पूरी निष्पक्षता के साथ दूसरे पक्ष की भी बात सुने। परिवार के मुखिया को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए कि किसी पक्ष ने कान भर दिए बस उसी की बात मान ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा विशेष गुण, खर्चों पर नियंत्रण करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक मुखिया को चाहिए कि वह वही खर्च करे जो अति आवश्यक हो। वैसे तो खर्चों की कोई सीमा नहीं होती, पर यदि मुखिया पहले स्वयं के खर्चों पर नियंत्रण कर लेता है तो परिवार को भी नियंत्रण कर लेता है, वरना परिवार का हर सदस्य मनमाने खर्च करने शुरू कर देगा, जिससे धन की कमी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ बुरी आदतें भी लग जाएंगी। मनमाना खर्चा करना तो बड़े से बड़े राजा को भी कंगाल कर देता है। एक धनवान भी निर्धन हो जाता है। यदि कोई निर्धन भी है तो वह इस गुण से धनवान बन सकता है। इसलिए परिवार की सदा खुशहाली तभी बनी रहेगी जब मुखिया में खर्चों पर नियंत्रण करने का गुण होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक